नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, कैलकुलस। ये एक मैथ्स का टॉपिक है, फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं है, बट फिजिक्स में इसका हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th तक नहीं पढ़ा होता है, या हायर मैथ्स में आता है। कैलकुलस के अंदर दो चीज़ें आती है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये बहुत बड़े टॉपिक है, बट हम यहाँ पर अपने यूज़ के लिए जितना हमको फिजिक्स में यूज़ करना पड़ेगा उतना कुछ बेसिक कंसेप्ट में इसके समझाऊंगा, और ज़्यादा डिटेल आगे मैथ्स में पढ़ेंगे। तो आज हम डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक देखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं? फंक्शन का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन क्या होता है? ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। दो वेरिएबल में आपस में जो रिलेशन होता है उसको हम फंक्शन कहते हैं। फंक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ दो वेरिएबल है y एंड x, इसको हम क्या बोलेंगे? y इज फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, मीन्स y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होगी y की वैल्यू भी चेंज होगी। फंक्शन की और भी सिंबल ले सकते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं, y इक्वल टू जी एक्स लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये x पर डिपेंड करता है। y की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? x पर। कैसे डिपेंड करेगी वो हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की वैल्यू हम अपनी इच्छा से ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू डिसाइड होगी। x डिसाइड करेगा कि y की वैल्यू क्या होगी। अब देखो कुछ फंक्शन के एग्जांपल्स हैं। y इक्वल टू एफ एक्स तो हमने एक जनरल कह दिया कि वैल्यू ऑफ y x पे डिपेंड करता है। अब कैसे डिपेंड करता है? ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो सकते हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5। ये एक फंक्शन है, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू आएगी। y इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स, 1/x। ये एक डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, और हर फंक्शन का एक ग्राफ होता है, एक शेप होती है ना। अब देखो वैल्यू कैसे रखते हैं? ये y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है। एफ एक्स मीन्स जो x वेरिएबल जहाँ जहाँ भी है वहाँ हमको वैल्यू रखना पड़ेगी। जैसे x के प्लेस पर हम 8 पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ एज इट इज़ 8 आ जाएगा, और बाकी सारी चीज़ें अनचेंज रहेगी। a रखना है तो उसकी जगह हम a रख देंगे। इस तरह से किसी भी फंक्शन में हम उस वेरिएबल के प्लेस पर कोई भी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। एज इट इज़ जहाँ भी वो वेरिएबल है सब जगह वो वैल्यू अपनी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे फंक्शन देखेंगे, है ना। अब ये फंक्शन बताता है कि y x पे डिपेंड करता है, तो x जब चेंज होगा, x की वैल्यू में चेंज होगा तो y की वैल्यू में भी चेंज होगा, है ना। x के साथ साथ y की वैल्यू में चेंज आएगा, ये बताता है ये फंक्शन। ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है, कैसे भी डिफाइन करें, कैसे भी डिपेंड करें, बट x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। ठीक है, फंक्शन के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बट हम उसकी डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। अब हमको देखना है कि जब x के साथ y चेंज हो रहा है तो x के साथ y में चेंज होने की रेट क्या है। x में पर यूनिट चेंज होने से y में कितना चेंज होता है। रेट का मीनिंग क्या होता है? x में यूनिट चेंज हो तो उससे y में चेंज कितना होगा, है ना। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब y में x के साथ चेंज होने की रेट को हम टेक्निकली यहां नाम देंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसी को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट कैसे आएगा? जिस प्रोसेस से, जिस मैथमेटिकल प्रोसेस से आएगा उसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन हम किसका करेंगे? एक फंक्शन का करेंगे। हियर y इज फंक्शन ऑफ x, और इसको हम ऐसे लिखेंगे dy बाई डी एक्स, है ना, या ऐसे बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ y। डी बाई डी एक्स एक सिंबल है, डी बाई डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स क्या बता रहा है कि इसके आगे जो लिखा है ये y, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। मतलब x में चेंज होने के साथ y में कितना चेंज होता है। फॉर दिस इट इज कंपल्सरी दैट दिस y शुड बी फंक्शन ऑफ x, है ना। x के साथ y तभी चेंज होगा ना जब y x पर डिपेंड करता हो, y x का फंक्शन हो, तभी तो x में चेंज होने से y में चेंज होगा। तो हम किसी फंक्शन का किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तभी कर सकते हैं जब वो उसका फंक्शन हो। यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, इट मीन्स y x पर डिपेंड करता है, y x के साथ चेंज होता है। तो ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हमको क्या बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ x। ठीक है,
जैसे हम इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस लें तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करता है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो चेंज होती है टाइम के साथ में, पर सेकंड कितना चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसको हम आगे पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन का फिजिक्स में यूज करेंगे हम इसी तरह से। अब डिफरेंशिएशन करेंगे कैसे किसी फंक्शन का, उसके लिए बेसिक फार्मूला मैं बता रहा हूँ, वो ये है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ क्या किया, फंक्शन में हम थोड़ा सा h एक स्मॉल क्वांटिटी है जिसको हमने इंक्रीज कर दिया, फंक्शन में x के प्लेस पर क्या रखा, x प्लस h, उसमें से माइनस कर दिया fx और डिवाइड कर दिया h, और h को टेंड्स टू लिमिट 0 किया हमने, h इतना छोटा हो कि बिल्कुल 0 के पास पहुंच जाए, इक्वल टू 0 नहीं हो। यह लिमिट का कंसेप्ट बाद में कभी हम डिस्कस करेंगे, और इस फार्मूले का हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। आगे जो हम डिफरेंशिएशन के फार्मूले डायरेक्ट में बताने वाला हूँ विदाउट डेरिवेशन, वो सब फार्मूले इस कंसेप्ट से आते हैं, है ना। इसको 12th में मैथ्स में पढ़ाएंगे डिटेल में, यहाँ हमको इसकी डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना होंगे, उसके फार्मूले मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसका अपने लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ये मैं सिर्फ एक जानकारी के लिए यहाँ फार्मूला बता रहा हूँ, फर्स्ट प्रिंसिपल बता रहा हूँ कि जो आगे हम फार्मूले पढ़ने वाले हैं वो सब फार्मूले इससे डिराइव होते हैं, ठीक है। इसमें लिमिट के कंसेप्ट लगाना पड़ते हैं, उसकी डिटेल में हमको यहाँ अभी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। ये मैथ्स का टॉपिक है, अपना मैटर अभी नहीं है। अब मेन चीज़ पर हम आते हैं कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम करेंगे कैसे। इसके लिए सबसे बेसिक, कभी भी फंक्शन होता है उसमें जनरली x की कोई पावर होती है, उस वेरिएबल की पावर होती है जिसके रेस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ एक फंक्शन लिया y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, ये एक फंक्शन है, ठीक है, x टू द पावर n, n कोई भी नंबर हो सकता है और x अपना वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की कोई पावर है तो उसको डिफरेंशिएशन करने का फार्मूला है अपना dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जब y इक्वल टू एक्स टू द पावर n हो तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, तो जो पावर होगी वेरिएबल की वो उसके मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगी, जो n पावर थी वो पावर नीचे आ गई x के साथ, और उस पावर में से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो फार्मूले को कैसे यूज़ करेंगे, जो भी वेरिएबल की पावर हो उसको नीचे उतार दें उसके साथ मल्टीप्लाई में, और उस पावर में से -1 कर दें, जो भी पावर हो, ठीक है। तो इस तरह से इस फार्मूले को हम यूज़ करेंगे। तो ये अपना इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अच्छे से याद रखना है कि किसका डिफरेंशिएशन किया, x टू द पावर n का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, मतलब पावर किसकी, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसकी पावर, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, n x टू द पावर n माइनस 1। अब इस एग्जांपल से इसको समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, एक जनरल हमने एग्जांपल के लिए कोई फंक्शन लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इस फार्मूले का यूज़ करके, तो क्या होगा, देखो n नीचे आता है, n की जगह क्या है यहाँ पर 4, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया और 4 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। n के प्लेस पर क्या है 4, 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 दैट इज 4x क्यूब। तो x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या बचा, 4x की पावर 3। इस तरह से हम किसी भी पावर वाले फंक्शन का इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उसके लिए अपना ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद रखेंगे, अपना बहुत बेसिक फार्मूला है जो बार बार हम यूज़ करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और फंक्शन लेता हूँ मैं, y इक्वल टू रूट एक्स, हमको चाहिए x की कोई पावर, ठीक है। तो x की पावर रूट एक्स को हम कैसे लिखेंगे, x टू द पावर 1/2। अब इसमें हम फार्मूला लगाते हैं, तो n की प्लेस पर है अपना 1/2, तो पहले n को नीचे उतारेंगे, तो 1/2 को x के साथ मल्टीप्लाई में उतार दिया और 1/2 में से 1 माइनस कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1 तो ये आ जाएगा -1/2, तो ये बन गया 1/2 एक्स टू द पावर -1/2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, पावर माइनस में है तो उसको अपन अपॉन में ले लेंगे नीचे, फिर पावर 1/2 है तो इसको हम रूट लगा देंगे, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन फाइनली क्या आ गया, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। ये समझ में आया, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। तो जब भी वेरिएबल की कोई पावर होती है तो उसको हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट फंक्शन सिर्फ वेरिएबल की पावर के फॉर्म में ही नहीं होते हैं, और भी तरीके होते हैं, और किसी अदर फॉर्म में भी होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए देखो और भी एक एग्जांपल और देख लेते हैं, y इक्वल टू 3, ये भी एक फंक्शन है। अब इस y इक्वल टू 3 में देखो x नहीं है, तो हम इसको x के फॉर्म में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0
लिख सकते हैं ना, एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है, इंटू 3 इंटू 1 कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक्स का के रेस्पेक्ट में हमको डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसमें एक्स ले आए हम जबरदस्ती, एक्स की पावर 0 लिख दिया उसके साथ में, तो 3 और 3 इंटू एक्स की पावर 0 में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। अब इसको हम फार्मूला लगाए अपना dy बाई डी एक्स, तो 3 तो एज इट इज अपनी जगह, इंटू 0 जो पावर थी, n क्या था यहाँ पर 0, वो 0 नीचे उतरेगा, 3 इंटू 0 इंटू एक्स की पावर 0 माइनस 1। अब देखो इस पूरी टर्म में इंटू में 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो y इक्वल टू 3 का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो क्या आया, 0। क्यों आया, मतलब y में x के साथ चेंज होने की रेट 0 है, मीन्स x चेंज होने से y चेंज नहीं होता है। होता है क्या, देखो ये y इक्वल टू 3, जब x में x की कोई भी वैल्यू हम रखें क्या फर्क पड़ेगा, y तो 3 रहेगा ना, y में कोई चेंज नहीं होगा, यही शो कर रहा है। तो कोई भी कांस्टेंट होता है जो उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, उस वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट का मीनिंग ही यही है ना, कांस्टेंट इन द सेंस कि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उस वेरिएबल के साथ वो चेंज नहीं हो, उस पर डिपेंड नहीं करता हो, तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इससे कंक्लूजन निकल गया कि कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है। अब कुछ और फार्मूले देखते हैं, हमेशा फंक्शन x की पावर के फॉर्म में ही नहीं होंगे, वेरिएबल की पावर के फॉर्म में ही नहीं होंगे, कुछ अदर फॉर्म्स भी होते हैं। तो अदर फॉर्म्स के हम देखते हैं, log x है ना, log एक अलग फंक्शन है। तो log का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो हमेशा होगा 1 बाय एक्स। ठीक है, अब यहाँ ये कन्फ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए कि आए कैसे, मैंने पहले ही बता दिया, वो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला जो फार्मूला है उससे ये फार्मूले डिराइव होते हैं। ठीक है, वो हमको यहाँ नहीं करना है, उस डेप्थ में नहीं जाना है, हमको इन डायरेक्ट फार्मूला का यूज़ करना है, इनको याद रखना है। तो log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। फिर a टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन, अब यहाँ देखो x को नीचे नहीं उतारेंगे क्योंकि ये पावर x की नहीं है, x पावर है किसी कांस्टेंट की। तो जब जिसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं वो खुद पावर हो किसी कांस्टेंट की, तो उसका डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा a टू द पावर x, सेम ऐसा कैसे रहेगा, और जिसकी पावर होती है उसका log का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द बेस e। ठीक है, अब log क्या है इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लॉग का कंसेप्ट अलग से बताना पड़ेगा क्योंकि अभी तक किसी क्लास में सिलेबस में लॉग नहीं आया है। ठीक है, और आएगा भी नहीं, तो इसको हमको यूज़ करना है, तो इसके लिए अलग से हम इसको समझेंगे। ठीक है, लॉग टू द बेस, लॉग की बेस होती है एक ई, ये ई एक ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है, एक फिक्स कांस्टेंट है, जैसे पाई होता है ना, उसी तरह से इसकी फिक्स वैल्यू होती है और इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो यहाँ लॉग की बेस है ई, तो ई बेस का एक लॉग आ जाएगा उस कांस्टेंट का जिसकी पावर थी एक्स। ठीक है, तो a टू द पावर x, a की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, बट x की जगह वही वेरिएबल होगा जिसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। नेक्स्ट e टू द पावर x होगा, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा e टू द पावर x ही रहेगा। ये भी कोई नया फार्मूला नहीं है, ये इसी फार्मूले से बना है ना, इसमें a की जगह e पुट कर दो तो यहाँ log e टू द बेस e आएगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये बच जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूले हमको डायरेक्टली याद रखना है, बहुत ज़्यादा इनका यूज़ करना पड़ेगा। अब टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन देखते हैं। ठीक है, टिग्नोमेट्रिक में हम 6 फंक्शन पढ़ते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, है ना, सबको पता है ये। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो होता है कॉस एक्स। ठीक, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब देखो ये सारे फॉर्मूले याद कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल लग रहा है यहाँ से याद करना। ठीक है, तो देखो इनके तीन तीन के पेयर हम जानते हैं, साइन, कॉस, टेन, और उधर इनके रेसिप्रोकल कोसेक, सेक, कॉट, ये सबको पता है अच्छे से। ठीक है, तो इनके पेयर माइंड में रखना, साइन का पेयर किसके साथ है, कोसेक के साथ है, कॉस का सेक के साथ है, टेन का कॉट के साथ है, ये इनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, और ये एक लाइन में आते हैं साइन कॉस टेन, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, उधर कोसेक अपॉन सेक कॉट होता है। तो अब यहाँ से देखो एक चीज़ तो सीधी सी है कि साइन का कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, ये तो आसानी से याद रह सकता है किसी को भी। साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस और कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन, ये फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले दो फंक्शन साइन और कॉस।
है ना, ट्रिग्नोमेट्री का नाम लेते ही अपने माइंड में साइन कॉस तो जरूर आता है। तो साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है। अब माइनस के लिए एक चीज़ मैं पहले से बता दूं कि जिस फंक्शन का नाम सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। देख लो सारे फार्मूले में चेक कर लो, कॉस का नेगेटिव है, इधर कोसेक का नेगेटिव है और कॉट का नेगेटिव है। तो जिस फंक्शन का नाम सी से स्टार्ट होता है उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा। क्लियर, माइनस साइन, तो साइन और कॉस का क्लियर हो गया। अब देखो 10 का सेक स्क्वायर है, उस वाली लाइन से 10 ने उठाया सेक, तो 10 का सेक स्क्वायर तो कॉट का कोसेक स्क्वायर। देखो यहाँ से इनका पेयर बनाओ, 10 और कॉट रेसिप्रोकल है तो 10 और कॉट के एक जैसे हैं। देखो 10 का सेक स्क्वायर एक्स है तो कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस वाली बात तो अपनी अलग से हो ही गई कि जिसका नाम सी से स्टार्ट होगा उसका माइनस वाला आएगा, ठीक है। क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं है, जिस फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसका नाम सी से स्टार्ट है तो उसका डिफरेंशिएशन नेगेटिव होगा, ठीक है। 10 और कॉट का क्लियर हो गया। अब देखो कोसेक का होगा कोसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। देखो क्यों हो रहा है, कॉट के साथ कोसेक आ रहा था तो वहां भी उसका पेयर कॉट का कोसेक के साथ बना, तो कोसेक का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कोसेक और सेक इन दोनों का पेयर है, ठीक है, सेक एक्स। तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, जैसे कोसेक का था कोसेक एक्स कॉट एक्स, वैसे सेक का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स। तो इस तरह से लॉजिकली इनके पेयर को माइंड में रख के ध्यान रखेंगे तो इजीली ये फार्मूले याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जनरल फंक्शन के और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, इनसे हमने कर लिया। दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो उनके डिफरेंशिएशन का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिंपल सा है, प्लस प्लस की जगह रह जाएगा, माइनस माइनस की जगह रह जाएगा, ठीक है। तो ये अपने सारे फार्मूले की लिस्ट है, इसको नोट कर देना वीडियो पॉज करके। अब हम देखते हैं कि दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो क्या होगा, y इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब यहाँ ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, ऐसा नहीं होगा, है ना। एडिशन होता, इंटू की जगह प्लस होता तो ठीक है हो जाता। अब यहाँ इसका स्पेशल फार्मूला है फंक्शन का, इसके लिए होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ये अपना फर्स्ट फंक्शन है और जी एक्स सेकेंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। इसको मैंने और इजी फॉर्म में लिख दिया, ये इसी में जो मैं बोला उसी को, कि दो फंक्शन को हम फर्स्ट और सेकंड मान लें तो डिफरेंशिएशन डी लिख दिया मैंने इसका, खाली डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होगा, तब कैसे पता चलेगा कि दो फंक्शन का मल्टीप्लाई है। दो फंक्शन दो बार एक्स आते हों और बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आया, ठीक है, एक्स मीन्स वो वेरिएबल जिसके रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये दो बार आता हो और उनके बीच में कोई भी प्लस माइनस नहीं आता हो तो दोनों फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन का प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब दो बार एक्स आते हो और बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आता हो तो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब फंक्शन बहुत सारे आ जाए और एक्स एक ही बार आए तो वहाँ फंक्शन ऑफ फंक्शन होगा, उस केस में क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और दो फंक्शन का कोशेंट भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है, फर्स्ट फंक्शन अपॉन फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए हम इसी पर एंड करते हैं, इतने फार्मूले और इतना सब हो गया, इसको अच्छे से रिवाइज करो। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, इस टॉपिक में से डायरेक्ट एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सिर्फ एप्लीकेशन के लिए है, इनका सिर्फ हम फिजिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। ये फार्मूले हमको लगाना पड़ेंगे पर यहाँ से डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट नहीं आएगा, हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, है ना। वो किसी और टॉपिक के क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के जिसमें हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शन, कोशेंट ऑफ फंक्शन और इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट अपना बचा हुआ है और इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह, हम उसके लिए नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। आज के लिए हम इसी पेंट करते हैं, ओके, बाय।